श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, पशुपति व्रत अत्यंत प्रभावशाली, चमत्कारी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक दिव्य व्रत माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और पूर्ण भक्ति भाव से करता है, उसके जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उसकी अधूरी इच्छाएं भी पूर्णता की ओर बढ़ती हैं। अनेक श्रद्धालुओं ने इस व्रत का अनुभव किया है और इसके सकारात्मक परिणामों को महसूस भी किया है। वर्तमान समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी, तनाव या मानसिक दबाव से गुजर रहा है, ऐसे में मात्र 5 सोमवार का यह व्रत जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और एक सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन के दुखों का नाश करते हैं। इसलिए इस व्रत को करते समय नियमों की जानकारी और सही विधि का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज हम इस संपूर्ण विषय को इसलिए अत्यंत विस्तार से समझेंगे, जिसमें पशुपति व्रत के सभी नियम, सावधानियां और सामान्य शंकाओं के उत्तर शामिल होंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस व्रत की शुरुआत कब करनी चाहिए। पशुपति व्रत को आप किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं, चाहे वह शुक्ल पक्ष का सोमवार हो या कृष्ण पक्ष का। लेकिन ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत की शुरुआत हमेशा सोमवार के दिन से ही होनी चाहिए। जब आप व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो उसी के साथ एक शिव मंदिर का चयन भी करना आवश्यक होता है। विशेष रूप से ध्यान दें कि 5 सोमवार की पूजा उसी एक मंदिर में करनी चाहिए। मंदिर बदलना या अलग अलग स्थानों पर व्रत करना इस व्रत की विधि के अनुसार उचित नहीं माना जाता। अब जब संकल्प और मंदिर का चयन हो जाए तो अगला चरण आता है पूजा की थाली की तैयारी का। थाली में वही सामग्री रखें जो आपको सहज रूप से उपलब्ध हो सके। बेलपत्र इस व्रत की मुख्य सामग्री मानी जाती है, लेकिन यदि किसी कारणवश ताजे बेलपत्र उपलब्ध न हो तो पहले से चढ़ाए गए बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सोमवार के दिन बेलपत्र को पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा की थाली में आप धतूरा, पुष्प, भस्म, अक्षत, चंदन, जल और पंचामृत जैसी सामग्री भी रख सकते हैं। सुबह के समय एक दीपक लेकर मंदिर जाएं, जबकि शाम के समय 6 दीपक ले जाना आवश्यक होता है। दीपक मिट्टी या आटे के बनाए जा सकते हैं। यदि घी उपलब्ध हो तो घी का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है, अन्यथा तिल का तेल या सामान्य तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी भावना होती है, वस्तु नहीं। पंचामृत को लेकर भी लोगों के मन में कई प्रश्न होते हैं। आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय के लिए एक साथ पंचामृत तैयार कर सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं। कुछ लोग केवल सुबह अभिषेक करते हैं और शाम को दीपक व प्रसाद अर्पित करते हैं। यह भी पूर्ण रूप से मान्य है। जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में जल लेकर जाएं ताकि भगवान को पूरा जल अर्पित किया जा सके। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद दिन भर संयम और नियम का पालन करना आवश्यक होता है। इस दौरान यदि आपकी शारीरिक स्थिति अनुमति देती है तो आप फलाहार कर सकते हैं। दूध, दही, फल या जूस का सेवन किया जा सकता है। यदि आप दवाइयां लेते हैं तो उन्हें समय पर लेना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। अब बात आती है इस व्रत के सबसे महत्वपूर्ण भाग शाम की पूजा की। कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, जबकि पशुपति व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि किसी कारणवश शाम की पूजा नहीं हो पाती तो उस दिन का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए शाम की थाली की तैयारी ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, जिसमें 6 दीपक और प्रसाद मुख्य रूप से शामिल होते हैं। प्रसाद आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं, जैसे खीर, हलवा, बर्फी या अन्य कोई मीठा व्यंजन। हर सोमवार एक ही प्रकार का प्रसाद बनाना आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो हर सोमवार अलग अलग प्रसाद भी बना सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि घर में 1 से अधिक लोग व्रत कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रसाद बनाना होगा।
मंदिर में पूजा करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, जो इस व्रत की पूर्णता और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखते हैं। जब आप मंदिर में पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने साथ लाए गए प्रसाद को श्रद्धा भाव से 3 समान भागों में विभाजित करना होता है। यह प्रक्रिया केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है, जो समर्पण, संतुलन और ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था को दर्शाता है। इसके बाद दीपकों की बात आती है। आपके द्वारा लाए गए 6 दीपकों में से 5 दीपक मंदिर में ही भगवान शिव के समक्ष प्रज्वलित किए जाते हैं। ये दीपक आपके जीवन के अंधकार को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं एक दीपक अलग रख लिया जाता है, जिसे पूजा के बाद अपने घर लेकर जाना होता है। पूजा संपन्न होने के पश्चात प्रसाद के 3 भागों में से 2 भाग मंदिर में ही भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं, जो पूर्ण समर्पण और त्याग का प्रतीक है। तीसरा भाग आप अपने साथ घर लेकर आते हैं, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार वह एक दीपक भी जिसे आपने अलग रखा था, अपने घर लेकर आना होता है। घर पहुंचने के बाद एक विशेष विधि का पालन किया जाता है। आप अपने मुख्य द्वार के दाहिनी ओर बैठकर उस दीपक को श्रद्धा से प्रज्वलित करें। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक होता है। दीपक जलाते समय अपना नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए भगवान शिव से अपनी मनोकामना प्रकट करें, जिससे आपकी प्रार्थना सीधी और स्पष्ट रूप से ईश्वर तक पहुंचती है। इसके पश्चात मंदिर से लाया गया जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए। यह क्रिया घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है तथा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करती है। इस प्रकार पूरी श्रद्धा, नियम और विधि के साथ की गई यह प्रक्रिया न केवल व्रत को पूर्ण बनाती है बल्कि साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और दिव्य कृपा का मार्ग भी प्रशस्त करती है। भोजन के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह बताया गया है कि जब भी आप व्रत के दिन भोजन करने बैठें तो सबसे पहले भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद ही ग्रहण करें। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, जिससे यह भाव प्रकट होता है कि हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वह पहले ईश्वर को समर्पित है। प्रसाद लेने के बाद ही सामान्य भोजन करना चाहिए। साथ ही यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन बाहर का भोजन करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि व्रत के दौरान भोजन की शुद्धता और सात्विकता का विशेष महत्व होता है। इसलिए घर में बना हुआ सादा, पवित्र और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, जिसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग न किया गया हो। ऐसा भोजन न केवल शरीर को हल्का और स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत और एकाग्र बनाता है, जिससे पूजा और साधना में अधिक ध्यान लग पाता है। अब यदि ब्रह्मचर्य और आहार की बात करें तो व्रत के इन 5 सोमवारों के दौरान यदि संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक और इंद्रिय नियंत्रण भी है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ खर्च होने के बजाय साधना में लगती है, जिससे ध्यान अधिक गहरा और प्रभावशाली बनता है। इसके साथ ही जो लोग सामान्य दिनों में मांसाहार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है कि व्रत काल के दौरान वे नॉनवेज, शराब और अन्य तामसिक पदार्थों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। सात्विक आहार अपनाने से शरीर शुद्ध रहता है, मन निर्मल होता है और भक्ति में स्थिरता आती है, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जब किसी कारणवश मंदिर जाना संभव नहीं हो पाता, जैसे यात्रा, बीमारी या अन्य आवश्यक कार्य। ऐसी स्थिति में घबराने या व्रत को बीच में छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन आप अपने संकल्प को बनाए रखते हुए उपवास रखें, भगवान का स्मरण करें और मानसिक रूप से अपनी भक्ति को जारी रखें। हालांकि शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यदि उस दिन विधि पूर्वक मंदिर जाकर पूजा नहीं हो पाती तो उस दिन का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और उसे गणना में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए आपको पुनः 5 पूर्ण सोमवार की गणना पूरी करनी होती है, जिनमें हर बार नियम पूर्वक सुबह और विशेष रूप से शाम की पूजा की गई हो। इस प्रकार आपका व्रत निरंतर बना रहता है और श्रद्धा के साथ पूर्ण करने पर उसका संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है।
महिलाओं के लिए पशुपति व्रत से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न मासिक धर्म के समय को लेकर होता है, जिसे समझना बहुत आवश्यक है। यदि व्रत के दौरान विशेष रूप से पूजा के समय मासिक धर्म आरंभ हो जाता है तो उस दिन की पूजा को पूर्ण रूप से मान्य नहीं माना जाता, क्योंकि शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार उस अवस्था में पूजा पाठ और मंदिर संबंधित क्रियाओं से विराम लेना उचित माना गया है। ऐसी स्थिति में जिस पूजा सामग्री का उपयोग किया गया हो, जैसे फूल, अक्षत, प्रसाद आदि, उसे विधि अनुसार विसर्जित करना चाहिए, अर्थात किसी बहते जल में या स्वच्छ स्थान पर सम्मान पूर्वक रख देना चाहिए। हालांकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि व्रत को बीच में छोड़ना नहीं है, व्रत का संकल्प बना रहना चाहिए। उस दिन की पूजा भले ही पूर्ण न मानी जाए, लेकिन श्रद्धा और मानसिक स्मरण जारी रखा जा सकता है। इसके बाद जब शुद्धि की अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए, तब अगले सोमवार से उसी नियम और भक्ति भाव के साथ व्रत को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार व्रत खंडित नहीं होता, बल्कि केवल एक दिन की गणना अमान्य होती है और साधक पुनः अपनी साधना को जारी रख सकता है। अब यदि बात करें 5वें सोमवार की, जिसे उद्यापन कहा जाता है, तो यह पूरे व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन होता है। उद्यापन का अर्थ केवल व्रत समाप्त करना नहीं, बल्कि पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करना और विधिपूर्वक व्रत का समापन करना होता है। इस दिन विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। प्रातः काल की पूजा पूर्ववत की जाती है, लेकिन सायंकाल की पूजा में कुछ विशेष वस्तुओं को शामिल करना अनिवार्य माना जाता है। इनमें सबसे प्रमुख होता है जटा वाला पानी से भरा नारियल, जिसे पहले से कलावा लपेटकर चंदन और अक्षत से पूजित किया जाता है तथा उसके ऊपर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखी जाती है। यह नारियल समर्पण और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही उद्यापन के दिन 108 की संख्या में किसी एक पवित्र सामग्री को अर्पित करना अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे 108 बेलपत्र, 108 पुष्प, 108 चावल के दाने या 108 मखाने। यह संख्या 108 अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पूर्णता, संतुलन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए इस संख्या का विशेष ध्यान रखते हुए सामग्री को गिनकर अर्पित करना चाहिए। जब इन सभी विधियों को श्रद्धा और नियम पूर्वक पूरा किया जाता है, तब उद्यापन सफल माना जाता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव से कृतज्ञता व्यक्त करना और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। प्यारे भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।